एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड 25 की शुरुआत में हमें एसेसिन को दिखाया जाता है जो अपने डैगर से युहाओ एंड वांगडोंग पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। एसेसिन को अपनी तरफ आता देख युहाओ अपने हिडन वेपन से उस पर अटैक कर देता है। युहाओ का अटैक अपनी तरफ आता देख एसेसिन अपने डैगर की हेल्प से युहाओ के अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर तेजी से युहाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। एसेसिन को अपनी तरफ आता देख युहाओ अपने व्हाइट टाइगर डैगर की हेल्प से एसेसिन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद युहाओ मेंटल डिटेक्शन एबिलिटी का यूज करके एसेसिन पर अटैक कर देता है, पर एसेसिन युहाओ के इस हमले से बच जाता है और फिर एसेसिन एक जोरदार किक युहाओ पर मारता है जिसकी वजह से युहाओ ट्रेन की कांच तोड़ के ट्रेन के बाहर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाओ एंड वांगडोंग का पीछा करते हुए एसेसिन भी ट्रेन के बाहर आ जाता है और फिर युहाओ पर अपने डैगर की हेल्प से काफी सारे अटैक्स करने लगता है, पर युहाओ किसी तरह एसेसिन के हर एक अटैक से बचते हुए वांगडोंग के पास आता है। फिर युहाओ एंड वांगडोंग देखते हैं उनके सामने काफी सारे एसेसिन खड़े हैं। उनमें से एक एसेसिन युहाओ एंड वांगडोंग जिस ट्रेन पर खड़े थे उस पर फायरबॉल से अटैक कर देता है जिसकी वजह से उस ट्रेन में आग लग जाती है। फिर हमें उस जलती हुई ट्रेन से युहाओ एंड वांगडोंग को काफी तेजी से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वांगडोंग ने अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से वांगडोंग काफी तेजी से फ्लाई करते हुए श्रेक एकेडमी की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ युहाओ ने अपने लेवल 2 के सोल गाइडिंग टूल को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से युहाओ काफी तेजी से श्रेक एकेडमी की तरफ जा रहा था। उन दोनों को भागते देख वो सभी एसेसिन्स काफी तेजी से उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उनमें से एक एसेसिन काफी सारे स्वॉर्ड स्लैश अटैक युहाओ पर कर देता है। उन सभी अटैक्स को अपनी तरफ आता देख युहाओ बड़ी आसानी से उन सभी स्वॉर्ड स्लैश अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर पीछे की तरफ जंप करके वांगडोंग को सिग्नल देता है जिसकी वजह से वांगडोंग युहाओ को पकड़ लेती है और युहाओ को लेकर एयर में फ्लाई करते हुए श्रेक एकेडमी की तरफ जाने लगती है। फिर युहाओ हेल्प के लिए सिग्नल ट्रांसमीटर से एयर में फायर करता है जो कि उसे टीचर फैन यू ने दिया था। फिर हमें उन एसेसिन को दिखाया जाता है जिनमें से एक एसेसिन एयर में बने साइन को देखकर कहता है ये दोनों तो आउटर एकेडमी के कोर डिसाइबल्स थे ना, पर इन्होंने इनर एकेडमी के हेल्पिंग सिग्नल को किस तरह फायर किया। जल्दी ही इस साइन को देखकर श्रेक एकेडमी के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। हमें उनके यहाँ आने से पहले इन दोनों को किल करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वांगडोंग काफी तेजी से युहाओ को लेकर श्रेक एकेडमी के गेट की तरफ जा रही थी। फिर हमें उनमें से एक एसेसिन को दिखाया जाता है जो अपनी सोल स्किल का यूज करके युहाओ एंड वांगडोंग पर अटैक कर देता है। उस एसेसिन के अटैक से बचने के लिए युहाओ उस पर मेंटल डिस्टर्बेंस से हमला कर देता है जिसकी वजह से उस एसेसिन का अटैक मिस हो जाता है। फिर उसके बाद युहाओ अपने लेवल 1 के सोल गाइडिंग टूल से उनमें से एक एसेसिन पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस मौके का फायदा उठाकर युहाओ एंड वांगडोंग काफी तेजी से वहां से भागने लगते हैं। फिर युहाओ देखता है उसके लेवल 2 के सोल गाइडिंग थ्रस्टर्स ओवरहीट हो गए हैं। ये देखकर युहाओ वांगडोंग से कहता है वांगडोंग एयर में जितना हो सके उतना ऊपर की डायरेक्शन में मुझे लेकर जाओ। युहाओ की बात मानकर वांगडोंग युहाओ को काफी तेजी से आसमान में और भी ऊंचाई पर ले जाने लगती है। फिर हमें उन तीनों एसेसिन को दिखाया जाता है जिनके पास फ्लाइंग एबिलिटी थी। वो तीनों ही काफी तेजी से वांगडोंग का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों अपनी फोर्थ सोल स्किल को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं और फिर युहाओ एंड वांगडोंग पर अटैक कर देते हैं। उन तीनों के अटैक अपनी तरफ आता देख युहाओ अपने परमाफ्रॉस्ट डोमेन का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहां का पूरा एरिया काफी तेजी से फ्रीज होने लगता है। युहाओ के परमाफ्रॉस्ट डोमेन ने
उन सभी एसेसिन के अटैक्स को नलीफाई कर दिया था। फिर यूहा वांगडोंग से कहता है, हम दोनों के पास यही मौका है, जल्दी से श्रेक एकेडमी के अंदर चलो। यूहाओ की बात सुनकर वांगडोंग यूहाओ से कहती है, यूहाओ मेरे पास अभी इतनी सोल पावर नहीं है कि मैं काफी तेजी से फ्लाई कर सकूं। फिर यूहाओ वांगडोंग से कहता है, उनकी हेल्प के लिए बई बई, सुसांशी एंड नानन आ रहे हैं। श्रेक एकेडमी से काफी सारे एक्सपर्ट्स को आता देख उनमें से एक असिस्टेंट अपने 6 सोल रिंग से यूहाओ एंड वांगडोंग पर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख यूहाओ एंड वांगडोंग अपनी स्प्लिट फ्यूजन एबिलिटी गोल्डन रोड से एसिसन के अटैक पर काउंटर अटैक कर देते हैं। जैसे ही दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस अटैक की वजह से यूहाओ एंड वांगडोंग के बॉडी से उनकी सारी सोल पावर खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। उन दोनों को आसमान से नीचे गिरते देख उनमें से एक असेसिन अपनी 5th सोल स्किल ब्लैक फ्लेम हीट एरो से उन पर अटैक कर देता है। जैसे ही असेसिन का अटैक यूहाओ एंड वांगडोंग को लगने वाला था, तभी अचानक यूहाओ एंड वांगडोंग के चारों तरफ मेटेलिक शील्ड्स अपीयर हो जाती है। यहाँ पर सुसांशी ने अपनी 2nd सोल स्किल का इस्तेमाल करके यूहाओ एंड वांगडोंग को बचा लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है मा शियाओ तो काफी तेजी से यूहाओ एंड वांगडोंग की तरफ बढ़ रही थी। मा शियाओ तो जैसे ही देखती है काफी सारे असेसिन्स यूहाओ एंड वांगडोंग पर अटैक करने वाले हैं, ये देखकर मा शियाओ तो अपनी फोनिक फायर से उन सभी पर अटैक कर देती है। फिर मा शियाओ तो काफी ज्यादा गुस्से में उन सभी असेसिन की तरफ बढ़ने लगती है। मा शियाओ तो को उनकी तरफ आता देख वो सभी असेसिन्स वहां से भागने लगते हैं। उन सभी को भागता देख मा शियाओ तो सुसांशी से कहती है, तुम यूहाओ एंड वांगडोंग को प्रोटेक्ट करो। बई बई, नानन, तुम दोनों मेरी हेल्प करो। मा शियाओ तो की बात सुनकर बई बई और नानन काफी तेजी से भागते हुए एसेसिन की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें मा शियाओ तो को दिखाया जाता है, जो गुस्से में उन सभी एसेसिन्स पर अटैक कर देती है। मा शियाओ तो के फोनिक्स फायर के आगे उनमें से कोई भी एसेसिन टिक नहीं पाता। मा शियाओ तो काफी बुरी तरह उन सभी एसेसिन को जलाकर मार रही थी। फिर हमें 2 एसेसिन्स को दिखाया जाता है, वो दोनों ही एक साथ मा शियाओ तो पर अटैक कर देते हैं, पर मा शियाओ तो उन दोनों के अटैक से बचकर उन दोनों को पैरों से पकड़ लेती है। फिर मा शियाओ तो अपनी फोनिक फायर से उन दोनों की बॉडी को जला देती है। फिर सुसांशी यूहाओ एंड वांगडोंग से कहता है, मा शियाओ तो का निकनेम ब्लेजिंग फ्लेम डीमन है। फिर हमें एक असेसिन को मा शियाओ तो से डरकर वहां से भागते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही मा शियाओ तो उस असेसिन को भागते हुए दिखती है, मा शियाओ तो अपनी फोनिक्स फायर वेव से उस पर अटैक कर देती है। फिर हमारा सीन बई बई की तरफ आता है, जो इस समय फॉरेस्ट में से भागते हुए एसेसिन का पीछा कर रहा था। बई बई अपनी स्पीड का यूज करके उस एसेसिन के सामने आ जाता है और उस एसेसिन पर काफी सारे अटैक्स कर देता है। बई बई को अपने सामने देख वो एसेसिन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बई बई अपनी ब्लू लाइटनिंग से उसे रोक लेता है। फिर उसके बाद बई बई अपनी 4th सोल स्किल थंडर ड्रैगन हैंड से उस एसेसिन पर अटैक कर देता है। बई बई की इस अटैक की वजह से वो एसेसिन वहीं पर मारा जाता है। फिर उसके बाद हमारा सीन नानन की तरफ आता है, जो अपनी सभी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेती है। इस समय नानन के पास 4 सोल रिंग्स थी, जिनमें से 2 येलो 2 पर्पल थी। फिर नानन अपनी रैबिट मार्शल सोल की एजिलिटी का इस्तेमाल करके उस एसेसिन पर काफी सारे अटैक्स कर देती है। फिर हमें उस एसेसिन को दिखाया जाता है, जो नानन से बचने के लिए अपनी मार्शल सोल को समन कर लेता है। एसेसिन को भागता देख नानन अपनी 3rd सोल स्किल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करती है और सीधा उस एसेसिन के ऊपर आ जाती है। फिर नानन अपने वास्ट ब्लो एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और काफी सारे अटैक्स
उस असिस्टेंट पर कर देती है। फिर उसके बाद नानन अपनी सेकेंड सोल स्किल ग्रेविटी कंट्रोल से उस असिस्टेंट को एयर में ही रोक लेती है और फिर एक पावरफुल किक उस असिस्टेंट पर दे मारती है, जिसकी वजह से वो असिस्टेंट काफी तेजी से जमीन पर आकर गिरता है। फिर हमें मा शियाओतो को दिखाया जाता है जिसने उसके सभी अपोनेंट्स को जान से मार दिया था। इस समय मा शियाओतो के सामने एक ही असिस्टेंट था। उस असिस्टेंट को मारने के लिए मा शियाओतो काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। मा शियाओतो को अपनी तरफ आता देख वो असिस्टेंट ब्लैक फ्लेम स्लैश अटैक से मा शियाओतो पर हमला कर देता है। जैसे ही मा शियाओतो असिस्टेंट का अटैक अपनी तरफ आता देखती है, मा शियाओतो अपनी फोनिक्स मेट्रो शावर से उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो असिस्टेंट वहीं पर मारा जाता है। फिर हमें बई बई एंड नानन को दिखाया जाता है जो सभी एसेसंस की बॉडीज को लेकर मा शियाओतो के पास आ जाते हैं। उन सभी डेड बॉडीज को देखकर मा शियाओतो कहती है, मैं इनमें से एक को जिंदा रखना भूल गई। फिर उसके बाद हमारा सीन हेडमास्टर यान की तरफ आता है जो दूर से इस बैटल को देख रहे थे। हेडमास्टर यान मा शियाओतो को देखकर कहते हैं, मा शियाओतो की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा फीरियस है। हेडमास्टर यान की ये बात सुनकर एल्डर लिन हेडमास्टर यान से कहती है, जो भी हमारे श्रेक एकेडमी के डिसाइबल्स को मारने की कोशिश करेगा उन सभी को हम मौत की सजा देते हैं। फिर हमें टीचर जोई को दिखाया जाता है जो कहती है, मा शियाओतो के पास फायर फोनिक्स की मार्शल सोल है, इसी के कारण मा शियाओतो इतनी ज्यादा वायलेंट है। टीचर जोई की बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, मा शियाओतो की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, पर उससे भी ज्यादा यू हाव एंड वांगडोंग की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। हेडमास्टर यान की बात सुनकर एल्डर लिन कहती है, यू हाव एंड वांगडोंग का स्प्लिट फ्यूजन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। यू हाव एंड वांगडोंग फ्यूचर में काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। वो दोनों अभी काफी ज्यादा यंग है। अगर हमने टाइम पर उन दोनों को रेस्क्यू ना किया होता तो ये हमारे श्रेक एकेडमी के लिए काफी बड़ा लॉस साबित होता। एल्डर लिन की ये बात सुनकर हेडमास्टर यान कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है जिसने मेरे श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स पर अटैक किया। फिर हेडमास्टर यान उनके पीछे खड़े श्रेक एकेडमी के मेंबर्स को कहते हैं, जाओ जाकर उन सभी डेड बॉडीज को श्रेक एकेडमी के अंदर ले आओ। फिर उसके बाद हमें मा शियाओतो को दिखाया जाता है जो यू हाव एंड वांगडोंग से कहती है, मुझे लगता है इन सभी एसेसेंस को तुम दोनों को मारने के लिए किसी ने हायर किया था। क्या तुम दोनों ने रिसेंटली किसी को ऑफेंड किया है? मा शियाओतो की बात सुनकर वो दोनों ही माइंड में दाह्यूबिन के बारे में सोचने लगते हैं। फिर यूहाव मा शियाओतो से कहता है, नहीं, हमने रिसेंटली किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। फिर यूहाव की बात सुनकर बे बे यू हाव एंड वांगडोंग से कहता है, तुम दोनों हमारे साथ एकेडमी के अंदर चलो, अब यहाँ से पूरा मामला श्रेक एकेडमी संभाल लेगी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हाव एंड वांगडोंग कल रात के अटैक के बारे में बात करते हुए उनकी क्लासेस के लिए जा रहे थे। फिर उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मा शियाओतो क्लासरूम में यूहाव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही यूहाव क्लासरूम में इंटर करता है, मा शियाओतो यूहाव को देखकर कहती है, यूहाव, मैं तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। फिर मा शियाओतो यूहाव से कहती है, यूहाव तुम मेरे साथ चलो। फिर मा शियाओतो यूहाव का हाथ पकड़कर यूहाव को क्लासरूम से बाहर लेकर आती है। मा शियाओतो को यूहाव को क्लासरूम से बाहर ले जाता देख वांगडोंग भी उन दोनों के पीछे आने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है मा शियाओतो यूहाव को लेकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और फिर अपने विंग्स निकालकर यूहाव को वहां से उड़ाकर ले जाती है। फिर हमें यूहाव के स्पिरिचुअल सी का सीन दिखाया जाता है जहां पर तियानमिंग एंड आइस एम्प्रेस दोनों ही स्पिरिचुअल सी के अंदर से मा शियाओतो को देख रहे थे। मा शियाओतो को देखकर आइस एम्प्रेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मा शियाओतो के पास फायर एट्रीब्यूट की पावर है, वहीं पर आइस एम्प्रेस आइस एट्रीब्यूट की सोल बीस्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है मा शियाओतो यूहाव को लेकर श्रेक एकेडमी के
लेक के किनारे आती है। इस समय माँ श्याओ तो अपने डेमोनिक फायर के कंट्रोल में धीरे धीरे करके जा रही थी, जिसकी वजह से हमें माँ श्याओ तो के बॉडी से काफी ज्यादा डार्क ऑरा रिलीज होता देख पाते हैं। माँ श्याओ तो युहाओ से कहती है, युहाओ प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने लास्ट नाइट बैटल की थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर की एविल फायर बाहर निकल रही है। सिर्फ तुम ही मेरे अंदर की एविल फायर को सप्रेस कर सकते हो। उसके जवाब में युहाओ कहता है, मुझे क्या करना होगा। उसके बाद माँ श्याओ तो युहाओ के कान में कुछ कहने लगती है, जिसे सुनकर युहाओ शॉक हो जाता है और माँ श्याओ तो से कहता है, बिग सिस्टर ये काम नहीं करेगा। और ये कहने के बाद युहाओ काफी तेजी से वहां से भागने लगता है और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।